एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का जो प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है, प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं ये 6 जनवरी 2026 को आप सभी बच्चों का हिंदी विषय का पेपर होगा और आपको संपूर्ण सिलेबस आपको इस प्री बोर्ड परीक्षा के लिए याद करना है। यहाँ पर जो आप पेपर देख रहे हैं ये प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर पैटर्न रहेगा। 101% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं ये संपूर्ण सिलेबस पर आधारित 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है, जो कि आपकी परीक्षा में 6 जनवरी को आपको देखने को मिलेगा। मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर बताए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने ये जो 4 सेट पेपर देख लिए तो वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों 75 में से 75 नंबर आपके कहीं नहीं गए। इसलिए सभी छात्रों को ये 4 सेट पेपर अच्छे से देख लेना है अपनी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। 6 जनवरी को पेपर होगा, इसलिए तैयारी आप करना स्टार्ट कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखें। देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा पेपर है और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। पहला ही प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार काल के नाम से किसे जाना जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लिखना है रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको रीतिकाल ध्यान रखना है। चैनल पर नए हैं तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप सभी छात्रों को किसी और विषय के भी पेपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपको सभी विषय के पेपर उपलब्ध करा सकें और आपकी तैयारी को मजबूत कर सकें। उत्साह कविता में आह्वान किया गया है। तो उत्साह नामक जो कविता है इसमें बादलों का आह्वान किया गया है। तो यहाँ पर आपको बादल ध्यान रखना है। शोक स्थायी भाव है। तो शोक प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो यहाँ पर आपको करुण याद कर लेना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों तैयारी में आपको करवा रहा हूँ, जिनमें आपको 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे ही मोस्ट प्रश्न पढ़ना है जो कि आपकी परीक्षा में आ सके। पान वाला चश्मे वाले को समझता था। तो जो पान वाला था चश्मे वाले को पागल समझता था। तो यहाँ पर आपको पागल याद रखना है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। तो इसमें आपको बताना है जब लड़कों का संग हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना याद कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और इन प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में गोपियाँ श्री कृष्ण से वापस मांग रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वापस मांग रही है मन। तो यहाँ पर आपको मन लिखना है। श्रृंगार करुण और शांत रसों में गुण पाया जाता है। तो इसमें माधुर्य गुण पाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है माधुर्य गुण, ठीक है। तो माधुर्य गुण आप सभी छात्रों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये जो परिभाषा थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पर आपको याद रखना है पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो यहाँ पर आपको क्या फील करना है? मुसाफिर फील करना है, मुसाफिर जाग जरा। निरोग में कौन सी संधि होगी? यहाँ पर आप सभी बच्चों को विसर्ग संधि बताना है। निरोग शब्द में विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ पर आप सभी छात्रों का विसर्ग सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है मधु कांकरिया के ड्राइवर का क्या नाम था? तो इसमें आपको लिखना है जितेन नार्गे, ठीक है। तो जितेन नार्गे आप सभी बच्चों का करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य चुनकर लिखिए। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। तो बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। इसमें आपको पहले में सत्य लिखना रहेगा।
चौपाई छंद सममात्रिक छंद है, ये भी आपको सत्य बताना है क्योंकि इसमें 16-16 मात्राएं होती है यानी कि सम होगा। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य लिखना है। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, ये भी आपको सत्य बताना है, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है, तो ये आपको असत्य बताना है। क्या बताना है? असत्य। कवि अज्ञ ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी, तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी असत्य होगा क्योंकि कवि अज्ञ ने हिरोशिमा जो कविता है वो भारत आते समय यानी कि भारत में ही लिखी थी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये 100% से भी ज़्यादा मोस्ट प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा में आएंगे। अनिमेश, अनिमेश में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा बिना पलक झपकाए देखना, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 से मिलाना है। आभ्यंतर में आपका भीतर की। ललित ललित काले घुंघराले में आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से मिलाना है, ऑप्शन नंबर का से। संस्कृति की पाठशाला में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काशी, तो काशी बताना है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पूरब की ओर से चलने वाली बहने वाली जो हवाई होती है उसे पूर्वाई कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर खा से मिलाना है। आप सभी बच्चे इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए क्योंकि ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है, लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? तो यहाँ पर आपको लिखना है अपनी आत्मकथा को उन्होंने भोली आत्मकथा माना है, तो यहाँ पर आपको भोली लिखना है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, तो 33 याद रखना है। लेखिका मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की क्या विशेषता है? तो आपको लिखना है उनकी जो माँ थी उनका जो स्वभाव था वो सरल स्वभाव था, तो यहाँ पर लिखना है सरल स्वभाव, ये आपका सही होगा। किस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक होती है? तो वो होती है शांति का प्रतीक, तो यहाँ पर आपको शांति लिखना है। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है वो था परीक्षा गुरु। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परीक्षा गुरु लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और 4 सेट पेपर मैंने आपसे कहा है कि 4 सेट पेपर बताऊंगा। 4 सेट पेपर को ध्यान से देख लेना है। पेपर के PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चारों ही सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट प्रश्न हैं और मोस्ट प्रश्न ही पढ़ के जाना है। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में अब नहीं पढ़ना है। आप सभी बच्चों ने अर्धवार्षिक परीक्षा में देखा कि कई सारे यूट्यूबर ने फेक वीडियो भी बनाकर आपको दिखाए हैं, लेकिन हमने आपको मोस्ट प्रश्न बताए थे और मोस्ट प्रश्न ही परीक्षा में छपे थे। ठीक है, तो मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ के जाएँ, किसी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में ना पढ़े। ये पूरा पेपर था जो कि आपकी परीक्षा पर आधारित 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर था जो कि मैं आप सभी बच्चों को बता चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।